गोष्ठी का आयोजन कर किसानों से अनुरोध किया गया, पराली खेतों में न जलाए। लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ बीजेपी विधायक बैजनाथ रावत के आवास पर महिला किसान दिवस एवं इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ शैलेश सिंह द्वारा किसानों को एवं महिलाओं को जागरूक किया गया। किसानों द्वारा लगातार पराली जलाने का मामला सामने आ रहा है। किसानों को हर प्रकार से मदद सरकार करेगी। किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रशासन तैयार है। विधायक बैजनाथ रावत एवं अधिकारियों द्वारा खेत में पराली न जलाने को लेकर लोगों से अनुरोध भी किया गया। नव भारत समाचार उत्तर प्रदेश लखनऊ से जितेंद्र शुक्ला। यही जागरूकता करने के उद्देश्य किसानों जागरूक करने के लिए वैज्ञानिक लोग बाहर आए। हम लोग भी लगातार काम करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समय में आदेश दिया है कि पराली जब जलाई जाएगी तो जो सेटेलाइट उसे नोट करके और खाता नंबर के साथ नाम दे करके सूचित कर देगा। जब सूचित कर देगा तो FIR होना तो लाजमी है। सरकार के इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सेटेलाइट दोनों एक्टिव हैं और जब जो अपना रिजल्ट देते हैं तो FIR लिख जाना तो लाजमी है। इसलिए किसानों से हम सब लोग अनुरोध करते हैं कि पराली न जलाएं, खेतों में इसको जोत दें और उस पर अगर गेहूं की बुवाई कर लेते हैं तो हम उन्हें इसको बीज भी देना चाहते हैं, जिससे गेहूँ देना चाहते हैं। तो ये पराली न जलाएं, प्रदूषण न फैलाएं और खेत की उर्वरा शक्ति न नष्ट करें। इसके जागरूकता के लिए जगह जगह पर सरकार स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर और हमारे जो कृषि विभाग के सभी अधिकारी हैं, जैसे आज कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ इस काम में लगा है और गांव-गांव में जाकर के इस तरह की जागरूकता के कार्यक्रम करता है कि किसान को हम जागरूक करें और प्रदूषण मुक्त अपने देश को बनाएं और किसी भी तरह की हमारे खेतों की हानि न हो और निःशुल्क उन्हें बीज भी मिल जाए। ये सब बताने के लिए आज यहाँ पर लोग आए थे। सरकार और प्रदेश सरकार के स्तर पर बहुत जोर से कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भी और प्रदेश सरकार द्वारा भी। हमारे जनपद के मुखिया डॉक्टर आदर्श सिंह साहब BM साहब और मुख्य विकास अधिकारी महोदया भी काफ़ी लगे हुए हैं और हम लोग भी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर अनिल सागर साहब भी इसमें लगे हुए हैं और हम लोग भी काफ़ी जोर से किसानों को प्रयास में लगे। देखिए, आप जैसे देख रहे हैं, हम लोग गाँव में आकर कर रहे हैं और किसान जागरूक हो रहा है। लेकिन अब कभी कभी किसान भाई हो सकता है जल्दीबाजी में उसको मशीन न मिल पा रही हो या कहीं वो संपर्क न कर पा रहा हो, उनको जल्दी होती है ना कि मुझे जल्दी से खेत को जोत देना है। किसान भाई को मैं बार बार समझाता हूँ कि अभी ये कोई उपयुक्त समय नहीं है गेहूं बोने का। अभी अक्टूबर चल रहा है। ये गेहूं इस समय कहाँ बोया जाता है? जहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ अक्टूबर में असिंचित क्षेत्र के लिए गेहूं बोया जाता है। हमारा तो सिंचित क्षेत्र है। हमारा उपयुक्त समय 15 नवंबर के बाद है। अभी हम बिजाई कर देंगे और उसके बाद जब हमारा गेहूं का बढ़ेगा और उसके बाद टेम्परेचर डाउन होगा तो हमारी गेहूं की पैदावार कम होगी। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि बहुत जल्दीबाजी न करें। आप गेहूँ बोने का समय 15 नवंबर के बाद है, उसी समय बिजाई आप करें। और यदि आप सरसों बो रहे हैं तो आपको तो खेत में आग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गेहूं में आपकी समस्या आती है, आप जानवर पाले हो, उतना पैरा आप जानवर को खिला सकते हो, आग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, मैं पुनः आपसे कहूँगा, यदि आप आग लगा रहे हो तो आप अपने साथ ही नहीं, अपने बच्चों के साथ, अपनी ज़मीन माता के साथ, आप अपने पूरे गांव ने पूरे प्रदेश के साथ आप का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हो। आपका तो नुकसान होगा ही होगा, पूरे प्रदेश का इस प्रदूषण के माध्यम से बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने गाँव में इस तरह का कार्यक्रम रखा है, जागरूकता अभियान। और ये हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी है, ये आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित है। और यह कृषि विज्ञान केंद्र हम अपने जनपद के 3 ब्लॉक, हैदरगढ़ के 3 गांव, त्रिवेदीगंज के 3 गांव और सिद्धौर के 3 गांव में हम जागरूकता अभियान कर रहे हैं। उसके साथ ही हम 6 ब्लॉक में भी जागरूकता अभियान करेंगे और जिले पर। तो जागरूकता अभियान के तहत हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप पराली को न जलाएं और हम ऐसी मशीनों का उनको प्रशिक्षण बता रहे हैं। ऐसी मशीनों के बारे में भी उनको जानकारी दे रहे हैं, जैसे हैप्पी सीडर मशीन है जिसके द्वारा सीधे पराली को खेत में मिलाया जा सकता है, मिलाकर बुआई कर सकते हैं गेहूँ की। 0 टिल सीड ड्रिल है, मल्चर है, रिवर्सिबल मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है। तो मैं इन मशीनों को किसान भाइयों को समय समय पर उनके यहाँ जाकर गांव में और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रदर्शन लगे हुए हैं। किसान भाई आकर उन मशीनों को कैसे चलाया जा रहा है उसको देख रहे हैं। साथ ही जिस समय धान की कटाई बहुत जोर पर चलेगी और किसान भाई गेहूँ बोएंगे तो हम इन 9 गाँव जो हमने बताए हैं आपको, तीनों ब्लॉक के 3-3 गाँव, इन गाँव में हम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा निःशुल्क, कोई उसका चार्ज नहीं लिया जाएगा, उन मशीनों को किसान भाई ला सकते हैं। ला के पैरा को अपने खेत में दबाकर और सीधे गेहूं की बुझाई कर सकते हैं। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जैसा माननीय विधायक जी ने कहा
कि आप खेत में आग लगाते हो तो आपके मित्र कीट, आपके जो मित्र कीट हैं जो पौधों को भोजन पहुंचाते हैं वो मर जाते हैं, जिस कारण से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो रही है और मिट्टी हमारी बंजर हो जाएगी और हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे ज़रूरी है किसान भाई कि अपने खेत में जितना अधिक जीवाश्म की मात्रा को बढ़ाएंगे, जितना अधिक पैरा को सड़ाएंगे, जितना हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतना ही हमारी पैदावार बढ़ेगी। और इसका सबसे सही और सबसे सरल उपाय है कि किसान भाई आप अपने पैरा को खेत में सड़ाएं। उसके साथ भी एक डिकम्पोज़र है, जो डिकम्पोज़र भी मैं किसान भाइयों को उपलब्ध कराऊंगा, जो कि उस डिकम्पोज़र को हम धान के खेत में डाल देंगे। वो कैप्सूल के रूप में आता है, तो जो ही हम उसको खेत में डालेंगे कुछ दिनों में उस खेत में तो पूरा धान का पैरा जो है सड़ जाएगा और खेत में जीवाश्म की मात्रा बढ़ेगी। तो किसान भाई अगर इन मशीनों का प्रयोग करें तो निश्चित ही उनको आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। प्रति एकड़ आप 2 से 2.5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आप बचत कर सकते हैं और अपनी पैदावार को अधिक से अधिक प्राप्त कर, और ये जो सज़ा है या जुर्माना है